So, hello students. Here we are with the animal kingdom. Okay. So, today we are going to discuss a general overview. ठीक है. अभी हमने वैसे पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे ही आपको फैमिलियर कराने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, कितनी वैरायटी है यहाँ पे. ठीक है. ऐसी चीज़ों से फैमिलियर कराने के लिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देना चाहूँगी जिससे आपको पता चल सके कि कुछ करेक्टर्स होते हैं, क्या डिफरेंस होता है वेब्ड में या अनवेब्ड में. कुछ मैं टर्म्स दूंगी जो ऐसे समझना मुश्किल होंगी. ठीक है. इससे बेटर कि आपने एक ओवरव्यू देखा होगा इसका, तो आप क्या करेंगे, आपके लिए आसान रहेगा. ठीक है. सो लुक एट हियर. देखो कितने वैरायटीज़ हमारे पास एनिमल्स की. अब कंपेयर कर सकते हैं. देखो पिक्चर्स में हम एप्पल है, ऑरेंज, आपके पास है ना कंपैरिजन कि कैसे डिफरेंट होते हैं दोनों. वैसे हम एनिमल्स को कंपेयर करेंगे. अब देखिए जो स्मॉल डॉग, कैट, पैरट है, बड़ा डॉग भी है, छोटा भी है, रैबिट भी है, कितनी वैरायटी है. वैसे ही बड़े जानवरों में देखो एलिफेंट कितना लार्ज है, लॉयन, जिराफ, जेब्रा इज देयर, सो मेनी वैरायटी इज देयर ना. सिमिलरली अब इसमें से क्या है, देखो ये जो एनिमल्स हैं ऊपर वाले, ये क्या है, डोमेस्टिकेटेड. इन सबको हम पालते हैं. तोता है, ठीक है, बिल्ली होगी, कुत्ता है, ठीक है, रैबिट है, खरगोश है, और सी बड़ी वैरायटीज़ हैं. चूहा भी है. और ये क्या है, वाइल्ड एनिमल जो नीचे वाली पिक्चर में है. ठीक है. तो वाइल्ड को आप नहीं पालते मोस्टली. नेक्स्ट अब इसमें से बताएंगे कि क्या है. ये देखो इन दिस फोटो द स्नेक इज डैश एंड द बर्ड इज डैश. तो क्या है, स्नेक क्या रहेगा यहाँ, प्रेडेटर, और बर्ड क्या रहेगी, प्रे. और इसमें उल्टा हो गया, फोटो बर्ड क्या आ गया, प्रेडेटर, और वर्म इज जो अर्थवर्म वो खा रही है, प्रे. ठीक है. ठीक है ना. आ गया आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड में. अब देखो ये डिफरेंस रहता है. ये क्या है, फर और फिन्स, विंग्स. कुछ फर दिख रहा है, क्या है, या फोटो देख के शो कर सकते हैं. ये देखो क्या है, ये ऊपर वाली जो ये फर है ये डॉग्स में होती है, जो नीचे वाले ये फेदर्स हैं. कैसे होते हैं, ये बर्ड्स में होते हैं. अब ये देखो हम कुछ चीज़ों को स्ट्राइप्ड बोलते हैं, डॉटेड है ना, अनस्ट्राइप्ड, रेगुलर स्ट्राइप्ड. ठीक है. ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं कि कैसे डिस्क्राइब करने के लिए एनिमल को. तो क्या रहेगा, ये स्ट्राइप्स और स्ट्राइप्ड. स्ट्राइप्स मतलब ये रेगुलर फैशन में है ये वाली. ठीक है. और ये क्या है, बीच बीच में प्रॉपर नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है. और ये स्पॉट्स हैं और ये स्पॉटेड है. ठीक है. ये डिफरेंसेस रहते हैं. वैसे आपको आगे दिखाएंगे. अभी देखो ये एनिमल के टस्क हैं, एलिफेंट के टस्क है ना. राइनोसोरस का जो सिंगल लागेगा वो हॉर्न है. वैसे ये विंग्स के डिफरेंसेस देखो बीच में. ये विंग्स ऊपर वाले जो बर्ड्स के हैं, साइड वाले पिक्चर्स ये क्या है, ये फिशेस के हैं. कैसे सिमिलैरिटी लिखती है एक जैसी, लेकिन है डिफरेंट. ये एक्वाटिक है, ये क्या है, एरियल है, बाहर रहता है, टेरेस्ट्रियल है. अब ये देखो क्लॉज, कितना डिफरेंस रहता है, कैसे कैसे क्लॉज हैं सबके. ये बीच में बर्ड्स के हैं, ये देखो किस किस के हैं, डॉग्स के हो सकते हैं, रैट के हो सकते हैं, है ना. पॉज, इसको क्या बोलते हैं, जो ये जो हमारे पास डॉग्स और इसको हम क्या बोलते हैं, पॉज बोलते हैं. और जो बर्ड्स में होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, क्लॉज. क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं ये आपस में अटैच्ड होते हैं, और ये क्या है, ये आपस में इनका डिफरेंस है, अटैच्ड नहीं. वैसे देखो आगे बर्ड्स का कितना डिफरेंस रहता है. ये क्या है, अब ये आपके पास एंडेंजर्ड एनिमल्स. एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं बच्चे, जो विलुप्त हो रहे हैं. ठीक है, खतरे में हैं, बहुत कम बचे हैं. और नॉन एंडेंजर गाय, भैंस, देखो चूहा, ये तो एक एक्सट्रीम में. स्नेक्स, इनको कोई खतरा नहीं है अभी. ठीक है. नेक्स्ट ये देखो अभी करेक्टर्स बताएं कि गोरिल्लाज इन द वाइल्ड. जो गोरिल्लाज वाइल्ड में वो कैसे होते हैं, खतरनाक से. और जो गोरिल्लाज हमने पकड़ के रखे होते हैं या पाले होते हैं मोस्टली लोगों ने, जू में होते हैं, वो मोस्टली फ्रेंडली होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाइल्ड. ठीक है. अब देखो पोचर्स और हंटर्स में भी फ़र्क होता है. ये ऊपर वाला जो है वो हंटर है, नीचे वाला पोचर है. हंटर्स क्या होते हैं बच्चे, हैव हंटिंग लाइसेंसेस. ठीक है. किल फॉर फूड, वो स्पोर्ट, फन, हंट सीजन में उनको अलाउ कर देते हैं बाय लॉ. लेकिन जो पोचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पोचर्स डिफरेंट होते हैं. पोचर्स वो होते हैं जो इलीगली एनिमल्स को मारते हैं. क्यों मारते हैं इलीगली, ताकि उनके बॉडी पार्ट्स को वो सेल कर सके. ठीक है. अब ये देखो रियल, मिथिकल, डू यू हैव सम सिम्बॉलिक. ये तो चलो आप ये काम करनी है कि कुछ कंट्रीज में ना एनिमल्स को एज अ सिंबल, गुड लक का सिंबल माना जाता है. ठीक है. अब आगे बताते हैं आपको कुछ एनिमल्स. जैसे हाँ ये आपके काम किए टर्म्स. देयर आर टू मेन एनिमल ग्रुप्स, जैसे वर्टिब्रेट हो गए, इनवर्टिब्रेट्स.
तो अब देखो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो हमारे अर्थ पे कितने हैं 90%, और जो वर्टिब्रेट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास सिर्फ 10%। अब बच्चे इसमें वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में आपको डिफरेंस बताऊँ क्या होता है। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिसमें बैकबोन होती है, जैसे हमारी है ना स्पाइनल, ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसमें स्पाइन नहीं होती है। तो अब इसमें बताओ विच वन इज इनवर्टिब्रेट एंड विच वन इज नॉन वर्टिब्रेट। ये जो डॉग है ना ये होगा वर्टिब्रेट, और ये क्या है, ये वॉर्म्स है, ये है इनवर्टिब्रेट, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशल स्पाइन नहीं है, सिर्फ सेगमेंटेड बॉडी है इसकी, ठीक है। अब इनवर्टिब्रेट्स के देख लो क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन्स नहीं होती है। तो ये सारे देख लो, स्पॉन्ज है, प्लेटफॉर्म है, जेलीफिश है, स्टारफिश है, श्रिम्प है, ठीक है, स्कैलॉप, स्नेल होगी, स्पाइडर, इन सब के पास क्या होती है, बैकबोन्स नहीं होती है ना, तो सारे क्या है ये इनवर्टिब्रेट्स। वैसे ही अब ये बताओ ये मक्खी क्या है ना, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, ये भी इनवर्टिब्रेट है बच्चे, ठीक है, इसमें भी बैकबोन नहीं होती। अब ये बताओ इनवर्टिब्रेट है वर्टिब्रेट, दिस इज ऑल्सो इनवर्टिब्रेट, इसमें भी क्या होती है वो नहीं होती है। अब ये बताओ स्नेक जो होता है वर्टिब्रेट होता है इनवर्टिब्रेट होता है, ये वर्टिब्रेट होता है बच्चे, ठीक है, इसमें होती है बैकबोन। अब इसकी कैटेगरी हम इजी हो गई, हमने बता दिया ना कि कौन सा वर्टिब्रेट है इनवर्टिब्रेट। फिशेस क्या होंगी, फिशेस भी वर्टिब्रेट होती हैं क्योंकि उसमें स्पाइन होता है। अब फिशेस में फर होती है कि फिन्स होते हैं, ठीक है, उनमें फर होती है नहीं होती, उसमें क्या होते हैं फिन्स, ये जो है स्केल्स की तरह, क्या है उसके स्केल्स, या फिर उसको फिन्स बोलते हैं। अब फिश ब्रीथ कैसे करती है ये तो सबको पता है, यहाँ पे देखो नीचे हिंट भी दिया है कैसे करती है, थ्रू गिल्स। ये देखो आपको पॉइंट आउट भी किया है कि स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं फिशेस के पास जो कि करते हैं, हेल्प करते हैं फिशेस को ब्रीथ करने में, थ्रू गिल्स, जिनके पास लंग्स तो होते नहीं। अब ये देखो ये तो आपके काम की नहीं है, ये देख सकते हो, देखो फिशेस के एग्स देख सकते हो, कितने छोटे छोटे एग्स हैं, isn't it? हाँ, स्मॉल एग्स। अब फिश कैसे अंडर वाटर ब्रीथ करती है क्वेश्चन आता है तो विद द हेल्प ऑफ गिल्स। फिश के पास क्या होते हैं स्केल्स और फिन्स होते हैं, नॉट फेदर्स, ठीक है। और फिश कैसे एनिमल होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है, क्या करती है एग्स ले करती है। बर्ड्स की बारी डिस्कस करते हैं, बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, ठीक है, फेदर्स होते हैं। अब मोस्टली बर्ड्स क्या करते हैं, लेज एग्स, ठीक है, ठीक है। अब वो जब एग्स देते हैं उसको हम लेज बोलते हैं एग, और जब वो एग 20-21 डेज बाद न्यू उसमें बर्ड में डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को हम हैच। ये देखो जैसे छोटा सा जैसे एग हैच हुआ तो उसमें से क्या निकला, छोटा सा बर्ड। अब मैनी स्पीशीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, बर्ड्स की माइग्रेट करती हैं वार्मर क्लाइमेट से, ठीक है, टू व्हेन इट कोल्ड। क्या होता है जब ठंड पड़, जैसे नॉर्थ अंटार्कटिका वगैरह होते हैं वहाँ पे जैसे ठंड पड़ती है, वहाँ के जो बर्ड होते हैं माइग्रेट करके इंडिया जैसे आ जाते हैं, यहाँ पे उस टाइम क्या होगा नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, और जैसे ही वहाँ पे सीजन, यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी तो वो वहाँ पे वापस वहाँ चल जाएंगे क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट क्या हो जाएगा उनके सूटेबल। तो वैसे माइग्रेट के बर्ड्स क्या करते हैं, बहुत सारे बर्ड जो ऐसे झुंडों में जाते हैं ना वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं और एक से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट्स फॉर द फूड, ठीक है। अब बर्ड्स को देखते हैं हम कुछ करेक्टर्स, बर्ड्स में क्या होते हैं, बर्ड्स में हमारे पास फेदर्स हैं, विंग्स हैं, एग्स ले करते हैं, इनकी 2 लेग्स होती हैं, एयर होल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ एयर्स। हाँ देखो इंपॉर्टेंट है ना करेक्टर, इनके पास कान नहीं होते पर कान की जगह एयर होल्स होते हैं जिससे वो सुन सकते हैं। अब जो फिशेस थी हमने कोल्ड ब्लडेड पढ़ी थी, ये क्या है वार्म ब्लडेड रेप्टाइल टाइम। अब रेप्टाइल के बारे में कुछ पढ़ा जाए, ठीक है। अब रेप्टाइल्स की स्किन का टेक्सचर कैसा होता है बता सकते हो आप क्या, देखिए कैसा होता है, स्केली, रफ टू टच होता है वो, ऐसे डिफरेंट देखो अलग अलग टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कौन सा ऐसा फेमस रेप्टाइल है जो अपने कलर चेंज कर सकता है, दैट इज कैमिलियन। कौन सा होता है कैमिलियन, ये देखो इसकी स्पेशलिटी होती है बच्चे, जैसे एटमॉस्फेयर में बैठा होगा ना वैसा ही कलर कर लेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये यहाँ बैठा हुआ है ना ये किसी प्लांट पे, तो उसके कलर अडेप्ट किया है इसने। सिमिलरली सेकंड पिक्चर में देखो इसने ग्रीन कलर अडेप्ट किया अकॉर्डिंग जैसे उसकी नीचे की स्टेम है, तो हिंदी में इसको गिरगिट भी बोलते हैं। दीज हाउसमेट्स आर ग्रेट ऑफ ईटिंग मॉस्किटोज एंड लिविंग इन एयर कंडीशनर्स, ठीक है। अब ये तो पता ही सबको, लिजर्ड सबके घरों में आ ही जाती है कहीं ना कहीं से जितना मर्जी भगाओ, ठीक है। इसको और हम क्या बोलते हैं, जेको भी बोलते हैं नॉर्मली। ओ हेलो, इसका नाम क्या है, ये तो बहुत डेडली है, किंग कोबरा,
ये भी रेप्टाइल्स पे आते हैं, मेरे को तो देख के भी डर लग रहा है, ठीक है। सो बट ऐसे पिक्चर से देखने से बच्चे क्या होगा, आपके माइंड में कुछ एक सेटअप बन जाएगा कि कैसे इनवर्टिब्रेट्स कैसे होते हैं, वर्टिब्रेट कैसे होते हैं, कैसे उसके करेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मोस्टली रेप्टाइल्स हैं, इसके करेक्टर्स देखें तो क्या रहेंगे, इसमें स्केल्स होते हैं, फर नहीं होती। दे हैव ड्राई स्किन, स्किन कैसी रहेगी, हमेशा ड्राई। क्या करते हैं वो भी, लेज एग करते हैं, ठीक है। और कोई एक्सेप्शन होगी जहाँ पे वो जहाँ पे क्या होगा, दे प्रोड्यूस लिविंग यंग वंस, जहाँ पे यंग वंस दे। तो मोस्टली सारे रेप्टाइल क्या करते हैं, एग्स ही ले करते, चाहे रेप्टाइल्स हो बड़े या स्नेक हो या कुछ भी हो, सारे क्या होते हैं, एग्स ही ले करते हैं। उससे ही उनके क्या नीचे और फर्दर प्रेडेटर्स जो आगे प्रेजेंटेशन होती है, जनरेशंस वो निकलती हैं। और ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। से पहले हमने बर्ड्स पढ़े, वो क्या थे, वार्म ब्लडेड। उसके पहले हमने फिश पढ़ी, वो भी क्या थी, कोल्ड ब्लडेड। एम्फीबियंस, अब एम्फीबियंस क्या होते हैं बच्चे, इनका नाम से हम एम्फीबियंस जब आता है तो ये दोनों कंडीशन में रह सकते हैं, पानी में भी और टेरेस्ट्रियल बाहर जमीन पे भी। अब देखो कंफ्यूज बिटवीन, अब हाँ कंफ्यूजन तो होती है, जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियन है उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं कि एम्फीबियन जो होते हैं वो 2 legs बोथ लैंड एंड वाटर, और जो रेप्टाइल्स होते हैं देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड स्मूथ एंड मॉइस्ट। हाँ, डिफरेंस क्या अगर करना हो कि जैसे आपने रेप्टाइल और इसमें एम्फीबियंस में डिफरेंस करना हो, तो रेप्टाइल्स की स्किन कैसी होगी, हमेशा ड्राई होगी और स्केली होगी। लेकिन अगर आपको कोई एनिमल दिखे जो रेप्टाइल की दिखे जैसे ये दिख रहा है, तो लेकिन उसके ये कैसे हम बोल सकते हैं ये एम्फीबियन है, क्योंकि इसकी स्किन क्या ऊपर से मॉइस्ट है ना, और स्मूथ है। तो ये किस में आएगा, एम्फीबियन में। अब ये देखो, दे ऑल्सो हैव वेब्ड फीट। जो भी एम्फीबियन होते हैं उनके फीट कैसे होते हैं, ऐसे वेब्ड, मतलब बीच से जुड़े होते हैं। वैसे ये पुअर गाय नेम्ड वर्ल्ड अगलीस्ट एंडेंजर एनिमल, ठीक है। ये इसका बेचारे का नाम है सैलेमेंडर, और ये बेचारा एंडेंजर्ड हो चुका है, बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ही अगलीस्ट है ये। ओके, नाउ एम्फीबियंस कैसे होते हैं, लिव ऑन लैंड, वाटर, वेब्ड फीट होते हैं, ब्रीथ विद लंग्स और गिल्स, इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं ये, ठीक है। मॉइस्ट स्किन होती है और सॉफ्ट होती है, कोई हेयर नहीं होता है, कोई फर नहीं होता है, कोई स्केल्स नहीं होते, ठीक है। 4 legs होती हैं इनकी, और ये बहुत सारे अंडे दे सकते हैं ये, ठीक है। मैमल्स, अब हम चलते, हम क्या है, अच्छा बच्चे, हम क्या है, हम भी मैमल्स हैं, ठीक है। तो मैमल्स के बारे में चले, तो मैमल्स क्या होता है, सबकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे फर होती है। अब खुद को ही देख लो, हम सबके ये नहीं कि हमारे बाल सर पे ही बाल होते हैं बड़े, लेकिन जो हमारी ऑल ओवर द बॉडी और उस पर भी सारी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो एनिमल्स वाइल्ड रहते हैं उन पे ज़्यादा होते हैं। देखो कितने ब्यूटीफुल है मैमल्स। ऑल दिस मैमल्स हैव लॉन्ग एंड अडोरेबल विस्कर्स। विस्कर्स क्या होते हैं बच्चे, मूछें। देखो है ना इनकी मूछें कितनी अच्छी। ओके, नाउ मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, दे डोंट ले एग्स। ओके, मैमल्स में क्या स्पेशल कैरेक्टर आ गया पहले वालों से, पहले वाले सारे अंडे देते थे, और ये क्या सीधा यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ये अंडे नहीं देते। और सेकंड कैरेक्टर इसमें क्या होता है, दे ऑल्सो नर्स देयर बेबीज विद द मिल्क, वो सभी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वेयर एज रेप्टाइल्स वगैरह के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ये बताइए, डॉल्फिन मैमल है या फिश है? डॉल्फिन जो है बच्चे वो मैमल है, ठीक है। क्यों मैमल है? क्योंकि ये एग्स नहीं देती है, सीधा यंग वंस को बर्थ देती है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज मैमल। बट ऐसी मैमल कौन सी? एक्वाटिक मैमल। अब ये बताइए, ये मैमल है कि, ठीक है, आई एम एन इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इज दिस अ मैमल? यस, स्पाइडर डॉग भी क्या है, मैमल है। क्योंकि देखो डॉग, देखो कुत्ते, शक्ल कुत्ते की, और पीछे क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्पाइडर का, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पाइडर डॉग। और ये भी क्या करता है, गिव बर्थ टू यंग वंस। ओके, नाउ मैमल्स का रिव्यू करें हम तो क्या रहेगा, उनमें हेयर और फर होती है, देखो सब में होती है। जैसे देखो लेडी खड़ी है बेबी को लेके, वो मैमल्स है। ये देखो पिग है, यहाँ पे आपके पास बेयर है, ठीक है, अलग अलग वैरायटी है, ठीक है। सबके पास लंग्स होते हैं, नीड एयर टू ब्रीथ, क्योंकि सभी टेरेस्ट्रियल होते हैं मोस्टली। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे डॉल्फिन होगी, जैसे मैमल्स में मदर के देखो दूध पिला रही है अपने बच्चे को, ऐसे पिलाते हैं सभी।
कुछ जो मैमल्स होते हैं वो 4 लेग्ड भी होते हैं, इनके पास एयर दैट स्टिक आउट, सबके कान होते हैं जो उसके बाहर से भी दिखते हैं, जैसे हमारे कान है ना बाहर विजिबल दिख रहे हैं, हमारे पास एयर होल्स नहीं होते, प्रॉपर एयर्स होते हैं। और मोरोवर ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड आपने कौन से पढ़े, सिर्फ 2, एक बर्ड्स और एक मैमल्स। और रेप्टाइल्स और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते फिशेज होती हैं वो कैसी होती हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए एक ऐसे ही मतलब रिव्यूज एनिमल किंगडम का, कि थोड़ा बेसिक आपको हो जाए कैसे होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अ सीगल इज अ क्या हो सकता है, बर्ड है, ठीक है, देखो सुंदर से। रैकून इज अ मैमल। अ ट्रॉट इज अ फिश, ये देखो ट्रॉट फिश बड़ी फेमस है, हमारे यहाँ पे बिलासपुर के ज़िले में पाई जाती है, इसकी कल्चर होता है, फिश पीसी कल्चर के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ब्लू जे क्या होता है, ये देखो कितना सुंदर बर्ड है। अ टिक इज अ, ये देखो जो मोस्टली डॉग्स वगैरह पे रहते हैं, इंसेक्ट है, उनको खाते हैं। क्रिकेट इज अ इंसेक्ट। अ मूस इज अ मैमल। अ कोई इज अ फिश, देखो कितने सुंदर फिशेस हैं कलर्ड। स्लॉथ क्या होगा, मैमल रहेगा, क्यूटेस्ट मैमल है, देखो कितना क्यूट है स्माइलिंग। ओके, इन गोवा इज अ रेप्टाइल। पिजन क्या हो सकता है, ये तो पता ही है, बर्ड। स्क्विरल ये भी पता ही है आपको, क्या है, मैमल, यस, क्यों, इसकी बॉडी पे सारी पे बाल है। ओके, सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। ये आपके बच्चे ऐसे मतलब आउट ऑलमोस्ट मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है। जो बेसिक हमें कंसेप्ट बेस्ड एक एक चीज़ हमें पढ़नी है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़।